वेलकम टू फेडरल का मार्जिन। ये है हमारा चैप्टर नंबर 2 काइनेमैटिक्स का लेक्चर नंबर 2, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं रेस्ट एंड मोशन। तो उससे पहले हमने इंट्रोडक्शन किया था, अब हम पढ़ने वाले हैं रेस्ट एंड मोशन। तो ये लेक्चर शुरू करने से पहले आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। उसके अलावा अगर आप इस चैप्टर के नोट्स फ्री में चाहते हैं, जो मैं अभी बना रहा हूँ यहाँ पे, और बाकी सारे चैप्टर्स के नोट्स फ्री में चाहते हैं, तो अभी जो स्क्रीन पे जो नंबर है उधर आप हमें मैसेज कर लें। हम आपको इस चैप्टर के बाकी सारे चैप्टर्स के और बाकी सारे सब्जेक्ट्स के नोट्स फ्री में भेज देंगे। आप बस मैसेज कर दें हमें, हम आपको नोट्स, पास पेपर्स, गेस्ट पेपर सब चीज़ें फ्री में भेज देंगे। और डिस्क्रिप्शन में भी एक व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक है, उधर भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप ट्यूशन चाहते हैं, क्लास 9, 10, 11, 12 और कोई से भी सब्जेक्ट है, बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, मैथ, कंप्यूटर साइंस, तो अभी जो स्क्रीन पे जो नंबर है आप उधर मैसेज कर लें हमें, हम आपको ट्यूशन दे देंगे। जो बच्चे हमसे ट्यूशन लेते हैं उनके हमेशा 90% अबव ही मार्क्स आते हैं। तो अब ये लेक्चर शुरू करते हैं हम। तो सबसे पहले रेस्ट एंड मोशन। अब इसका मतलब क्या है? तो थोड़ी सी यहाँ पे लंबी की गई है, लेकिन हाँ यहाँ पे देखें, इफ विथ पैसेज ऑफ टाइम एन ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज इट्स पोजिशन देन इट इज एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू एन ऑब्जर्वर, एंड इफ इट इज चेंजिंग इट्स पोजिशन देन इट इज इन मोशन। इसका मतलब क्या है? थोड़ी सी लंबी की गई है और यहाँ पे थोड़े से एग्जाम्पल्स भी दिए गए हैं, तो समझें। अभी आप ये रहे, ठीक है, ये आप है, ठीक है, और आप देखते हैं यहाँ पे एक है ना दरख्त बना हुआ है, ठीक है, ये मैंने यहाँ पे दरख्त बना दिया, ठीक है, और साथ में यहाँ पे एक परिंदा है, ठीक है। अब परिंदा, मुझे मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, ठीक है, लेकिन हाँ समझ लें ये है ना आपका परिंदा है, ठीक है। तो ये मैं लेबल कर लेता हूँ, ये आपका बर्ड हो गया, परिंदा, और ये हो गया आपका ट्री, दरख्त। अब आप देख रहे होंगे यार, ये जो ट्री है ये एक ही जगह पे खड़ा हुआ है, ये हिल नहीं रहा, ठीक है, ये एक ही जगह पे यहाँ पे ऐसे पड़ा हुआ है, ऐसे ही हो। इससे हम कहते हैं ये रेस्ट पे है। रेस्ट का क्या मतलब कि यार वो हिल नहीं रहा, एक ही जगह पे पड़ा हुआ है। जबकि परिंदा देखें, वो कभी इधर जा रहा है, कभी ऐसे यूं जा रहा है, कभी इधर उड़ रहा है, कभी पीछे, कभी कहाँ, हर जगह से हवा में उड़ रहा है। तो इससे हम कहते हैं इन मोशन। इसका मतलब क्या है कि हिल रहा है, मतलब मोशन में है, उड़ रहा है, हर जगह हिल रहा है। वैसे आप भी हैं, आप भी ऐसे ही जा सकते हैं आगे पीछे कहीं भी, तो आप भी मोशन में होंगे जब आप चल रहे होंगे, भाग रहे होंगे, कुछ भी। लेकिन आप एक जगह पे खड़े हो जाते हैं तो आप रेस्ट में हैं, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट है रेस्ट एंड मोशन का, ठीक है। तो अब हम लिखते हैं इनकी डेफिनेशन, रेस्ट, ठीक है। रेस्ट का क्या मतलब है? ऑब्जेक्ट स्लैश पर्सन isn't moving, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू दी ऑब्जर्वर, ठीक है। फिर आता है मोशन, ऑब्जेक्ट स्लैश पर्सन इज मूविंग विद रिस्पेक्ट टू दी ऑब्जर्वर। मतलब क्या, विद रिस्पेक्ट टू दी ऑब्जर्वर, के यार आप देख रहे हैं तो आपके हिसाब से क्या वो हिल रहा है या नहीं, ठीक है। अभी फिलहाल यही है ना, डेफिनेशन है, थोड़ी सी है ना, हाँ यहाँ पे तर्जुमा करना पड़ता है, थोड़ी सी लंबी करनी होती है, लेकिन हाँ बस यही है, ठीक है। फिर ये हो गया हमारा रेस्ट एंड मोशन, ये इनके मतलब हो गए, ठीक है। फिर अलग अलग टाइप्स ऑफ मोशंस होते हैं, ठीक है। तो तो ये हमने बेसिक है ना कवर कर लिया, ठीक है। फिर अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ मोशन। अलग अलग मोशन के टाइप्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो लिखे हुए हैं, एक तो आपका ट्रांसलेटरी है, ठीक है, दूसरा आपका रोटेटरी है, तीसरा आपका वाइब्रेटरी है, ठीक है। और फिर उसके अलावा ट्रांसलेटरी में अलग अलग टाइप्स आते हैं, रेक्टिलिनियर, सर्कुलर मोशन, ठीक है। ये यहाँ पे है ना डायग्राम भी बनी हुई है पूरी, ये क्या होती है मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो पहले सबसे ट्रांसलेटरी, रोटेटरी एंड वाइब्रेटरी, ठीक है। और फिर ट्रांसलेटरी के अलग अलग टाइप्स हैं, 3 टाइप्स है, रेक्टिलिनियर, कर्विलिनियर एंड रैंडम। अब ये है ना हम करते हैं, ये हम लिखते हैं हमारे नोट्स में जाके। ट्रांसलेटरी मोशन, ये हो गए हमारे 3 टाइप्स ट्रांसलेटरी के, ठीक है, रेक्टिलिनियर, कर्विलिनियर, इरेगुलर मोशन, ठीक है। फिर उसके अलावा हमारे पास था रोटेटरी मोशन, और फिर उसके अलावा हमारे पास था वाइब्रेटरी मोशन। ये है हमारे टाइप्स ऑफ मोशंस, ठीक है, ठीक है। तो ये हो गए हमारे टाइप्स ऑफ मोशंस। अब इनकी है ना डेफिनेशन लिखते हैं, ठीक है। डेफिनेशन क्या है? सबसे पहले आपका ट्रांसलेटरी मोशन है। ट्रांसलेटरी मोशन क्या होता है? तो अब है ना हम ये करने वाले हैं यहाँ पे। ट्रांसलेटरी मोशन में आप यहाँ पे खड़े हुए हैं, ये आप है, ठीक है। अब आप है ना
कैसे मूव कर सकते हैं? आइदर आप अपने सीधे हाथ पे जाएंगे या आप अपने उल्टे हाथ पे जाएंगे, ठीक है, या फिर आप ऊपर छलांग मारेंगे, या फिर नीचे आप है ना डुबकी भी मार सकते हैं पानी में, या फिर आप है ना घुटनों पे चले जाएं, ठीक है। तो ये हो गए आपके 4 डायरेक्शन। फिर आप पीछे भी जा सकते हैं और आगे भी जा सकते हैं। तो आप देख लें 6 जगहों पे आप मूव कर सकते हैं। आप अपने सीधे हाथ पे जा सकते हैं या उल्टे हाथ पे जा सकते हैं। ऊपर जंप मार लें या नीचे ऐसे ही झुक जाएं, या फिर है ना किसी खड्डे में चले जाएं, ठीक है। आगे चल लें या पीछे चल लें। ये 6 डायरेक्शन हैं जिसमें आप है ना मूव कर सकते हैं। ऐसे हम कहते हैं ट्रांसलेटरी मोशन, ठीक है। तो ये है ना, अब ये मैंने आपको बता दिया अब कितने टाइप्स में मूव कर सकते हैं। अब की डेफिनेशन क्या है, वो है ये: मोशन इन विच ऑल पॉइंट्स ऑफ अ मूविंग बॉडी मूव यूनिफॉर्मली इन द सेम डायरेक्शन। अगर देखा जाए तो आप कैसे मूव कर रहे हैं, अप, डाउन, लेफ्ट, राइट, फ्रंट एंड बैक, ठीक है। ये आप ऐसे ही मूव कर रहे हैं, तो इसमें यूनिफॉर्मली आप मूव कर रहे हैं, ठीक है, एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। जैसे रोटेटरी में, उसमें आप घूम रहे हैं। वाइब्रेटरी में तो अलग चीज़ है, लेकिन हाँ चलें, अभी फिलहाल रोटेटरी को भी ले लें। इसका मतलब है आप घूम रहे हैं, लेकिन इसमें आपकी यूनिफॉर्म है, सेम ही डायरेक्शन में, ठीक है। तो इसको अगर हम थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट करके लिखें, डेफिनेशन लिखें, तो ये डेफिनेशन हो जाती है: मोशन इन विच ऑल पॉइंट्स ऑफ अ मूविंग बॉडी मूव यूनिफॉर्मली इन द सेम डायरेक्शन। आप सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो यही चीज़ है ना यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है। ओरिएंटेशन वो सेम रहती है, वो लिखने की जरूरत नहीं है, वो आप अगले में जाके पढ़ेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद अब रोटेटरी, ठीक है। अब रोटेटरी में क्या है, यहाँ पे आप आ जाते हैं हम, ठीक है। ये मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझाता हूँ, आप समझें। ये पहले आप है ना ऐसे यूं आगे पीछे ऊपर नीचे सीधे हाथ उल्टे हाथ पे ऐसे नहीं जा रहे थे। अब समझे, मैं आपको कहता हूँ कि आप है ना घूमने लग जाते हैं ऐसे यूं, यहाँ पे रिंगा रिंगा रोजेस ऐसे यूं घूमने लग जाते हैं, खुद को ऐसे यूं है ना घुमाते हैं। उससे हम कहते हैं रोटेटरी मोशन, ठीक है। तो उसमें ये देखेंगे आपका जो एक्सेस है ये वाला, लेकिन आप देखें तो आप ऐसे यूं घूम रहे हैं, ठीक है, एक ही अबाउट वन पॉइंट। आपका ये जो पॉइंट है, ये समझो आप इधर से ऐसे यूं घूम रहे हैं, और बाकी ये ऐसे यूं है ना पीछे ऐसे यूं घूम रहा है, ये भी ऐसे यूं घूम रहा है, ठीक है। तो ऐसे हम कहते हैं आपका रोटेटरी मोशन, ठीक है, जिसमें आप घूम रहे हैं सिर्फ, ठीक है। तो अब हम आते हैं नोट्स में, ठीक है। और इसकी अब डेफिनेशन क्या होगी, तुम्हारी अब डेफिनेशन क्या होगी रोटेटरी मोशन की, वो होगी ये: all points of a body maintain a constant distance and rotate in circular paths about an axis, ठीक है। मतलब यहाँ पे ये जो ओरिएंटेशन की बात हो रही थी ना, ये जो ऊपर यहाँ पे ओरिएंटेशन, ठीक है, वही चीज़ है ना, यहाँ पे लगा दें। अब आपकी जो ओरिएंटेशन है वो रोटेशन में जा रही है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, ये देखें बास्केटबॉल है, ये बॉल है, ऐसे यूं घूम रही है, ठीक है। इसको आप घुमाते रहे ऐसे यूं, तो होता क्या है तो एक ही जगह पे खड़ी हुई है, लेकिन इसको आप ऐसे यूं घुमाएं, ऐसे यूं घुमाएं, जैसे भी करके घुमाएं, ऐसे यूं घुमाएं, घूम रही है, लेकिन एक ही जगह पे खड़ी हुई है, उसे हम कहते हैं रोटेटरी मोशन, ठीक है। तो इसमें आप यहाँ पे स्पिनिंग, यहाँ पे स्पिनिंग अराउंड डाल दें, ठीक है। इसे हम कहते हैं रोटेटरी मोशन। लेकिन अगर आपको डेफिनेशन लिखनी है तो आप ये लिखेंगे, ठीक है। फिर आता है वाइब्रेटरी मोशन। वाइब्रेटरी मोशन में क्या होता है कि आप है ना एक पेंडुलम ले लें। पेंडुलम मैं आपको दिखाता हूँ, ये होता है एक पेंडुलम। ये देख रहे हैं आप, ये एक यहाँ पे बॉल लटकी भी है, ये ऐसे ही आगे और पीछे, पीछे से आगे, ये बार बार एक ही जगह में ऐसे यूं घूम रही है। तो आप देख रहे हैं कि ये बीच में ये जो ये जगह है यहाँ पे, ये इधर है ना ऐसे यूं रुकी हुई है, ये यहाँ पे बार बार टच करी होती है और ऐसे यूं बार बार ऊपर नीचे आगे पीछे ऐसे यूं जा रही होती है। इससे हम कहते हैं वाइब्रेटरी मोशन। अब जैसे ये है झूला झूलना, उसमें भी आप ऐसे यूं आगे पीछे वापसी, जैसे झूले में आप वापसी आगे पीछे ऐसे यूं हो रहे होते हैं ना, ये वही चीज़ है आपकी रोटेटरी मोशन, ठीक है। तो सॉरी वाइब्रेटरी मोशन, ठीक है, ये वाइब्रेटरी मोशन होता है, ठीक है, कि आप एक जगह से वापसी ऊपर नीचे आगे पीछे ऊपर नीचे ऐसे ही हो रहे होते हैं। अब इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। फिर अब हम आते हैं वाइब्रेटरी मोशन की डेफिनेशन पे, तो हम ये लिखेंगे: पीरियोडिक बैक एंड फोर्थ मूवमेंट ऑफ अ बॉडी रिपीटेडली अबाउट अ मीन पोजीशन। वही चीज जो यहाँ पे लिखी हुई है, यार ये बॉल है, आप उसको आगे पीछे करते रहें और है ना वापसी वही आती रहे, जैसे जो मैंने भी ये दो आपको एनिमेशन सिखाई थी। तो ये वही चीज लिखी हुई है, ऑब्जेक्ट इज मूविंग बैक एंड फॉरवर्ड रिपीटेडली, मतलब बैक एंड फोर्थ वापसी अबाउट मीन पोजीशन, मतलब एक ही जगह से, वो जो बीच में ऐसी जो जगह थी ना, जैसे मैंने आपको उसमें दिखाया था पेंडुलम में, यहाँ पे झूला झूलते हुए, कि ये आपका पेंडुलम है और वो वापसी इधर एक ही जगह पे आ रहा है, ये मीन पोजीशन होती है, ठीक है। ये जानने की जरूरत नहीं है आपको, वो आगे की चीज है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट है आपका, और ये आपका वाइब्रेटरी मोशन होता है। फिर
ट्रांसलेटरी मोशन पे आते हैं। अब इसके 3 टाइप्स होते हैं, एक होता है आपका रेक्टिलिनियर, दूसरा कर्वीलिनियर और तीसरा इर्रेगुलर। अब इस पे आते हैं। तो अब रेक्टिलिनियर और ट्रांसलेटरी मोशन में आते हैं। उसमें क्या है, समझे आप है ना, ये एक बॉल ले लो, ठीक है, और ये बॉल है ना, समझे आप कोई सी भी एक डायरेक्शन ले ले, ठीक है, हम एक डायरेक्शन लेते हैं, लेट्स से नीचे गिरने की। बॉल को आपने हवा में उछाला और वो नीचे भी है ना जमीन की तरफ आ रही है। ये देख रहे हैं आप, ये बॉल जो है ये सिर्फ एक ही सीधे डायरेक्शन में आ रही है। ऐसा नहीं है कि वो मतलब ऐसे यूं आगे भी जा रही है, फिर ऐसे यूं भी हो रही है, फिर ऐसे यूं जाके फिर ऐसे यूं, नहीं नहीं नहीं, ये है ना, भले ट्रांसलेटरी मोशन में जैसे भी हो, लेकिन अगर वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में आ रही है, स्ट्रेट लाइन, जैसे एक लाइन बना रही है ना, तो उसे हम कहेंगे रेक्टिलिनियर। अब भले ट्रांसलेटरी मोशन में अलग अलग टाइप्स के होते हैं, लेकिन वो सिर्फ एक ही लाइन में फॉलो कर रही है, मतलब ऐसे यूं सिर्फ नीचे जा रही है, या फिर अगर वो नीचे जाने की जगह सीधे ही ऐसे यूं जा रही है, तो इसे हम कहेंगे रेक्टिलिनियर। आपकी गाड़ी होती है वैसे यूं सीधे सीधे जा रही होती है ना, उसे हम कहते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये होता है आपका रेक्टिलिनियर। ठीक है, तो रेक्टिलिनियर की अब ये डेफिनेशन लिखते हैं। हम रेक्टिलिनियर की ये डेफिनेशन लगेंगे, ट्रांसलेटरी मोशन दैट अकर्स इन अ स्ट्रेट लाइन वन डायरेक्शन ओनली, ठीक है, सिर्फ एक ही डायरेक्शन में। फिर आता है कर्वीलिनियर। कर्वीलिनियर में आप समझें, ये बॉल है, ठीक है, यो यो जैसे है, और उसको आप है ना ऐसे ही घुमाते हैं, ठीक है, ऐसे यूं घूमती रहती है हवा में, ठीक है, तो वो एक सर्कल में घूम रही है, ठीक है, ऐसे यूं। तो सर्कल में जब वो घूम रही होती है, उसे हम कहते हैं कर्वीलिनियर। ठीक है, कर्वीलिनियर या सर्कुलर मोशन, मतलब बॉल ऐसे यूं, जैसे एक सर्कल होता है, ठीक है, सर्कल में आप जैसे यहाँ पे भाग रहे हो, आप एक मैदान है, ठीक है, उसमें आप है ना भाग रहे हो, ठीक है, या फिर आप है ना गाड़ी चला रहे हो, ऐसे सर्कुलर पाथ्स होते हैं, उसमें गाड़ी चलती है, बाइक चलती हैं, कुछ भी। लेकिन अगर आपका मोशन है वो ऐसे यूं जा रहा है, ठीक है, मतलब ऐसे यूं जाए या ऐसे यूं जाए या फिर पूरा ऐसे यूं जाए सर्कुलर में, उसे हम कहते हैं कर्वीलिनियर मोशन। ठीक है, तो कर्वीलिनियर मोशन की अब डेफिनेशन लिखते हैं। तो अब इसकी डेफिनेशन क्या होगी, ट्रांसलेटरी मोशन व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स इन अ कर्व्ड स्लैश सर्कुलर पाथ। ठीक है, कर्व्ड पाथ थोड़ा सा हो या फिर सर्कुलर हो, ठीक है, तो ये हो गया हमारा कर्वीलिनियर। फिर आते हैं इररेगुलर में। इररेगुलर, अब इररेगुलर का मतलब क्या है, उसका अगर अंग्रेजी में तर्जुमा करें, इररेगुलर मतलब नॉर्मल नहीं है, बहुत रैंडम है, ठीक है, इसका मतलब क्या है, लेट्स से मैं आपको बोलूं कि यार ये एक तितली है, ठीक है, ये एक तितली हो गई, और अब मुझे बताएं कि ये जो तितली है ये किस डायरेक्शन में जाने वाली है। आप बोलोगे सर पता नहीं, इसकी मर्जी, ये इधर जाए, ऐसे ही नीचे, ऐसे ही ऊपर, जो पता नहीं कैसे भी घूमे। ये देख रहे मोशन, ये आप बता नहीं सकते कि यार ये सीधा है या सर्कुलर है, रेक्टिलिनियर है, कर्वीलिनियर है, क्या है, हमें कुछ पता नहीं है ना, रोटेटरी कुछ नहीं पता। ऐसे हम कहते हैं इररेगुलर, ठीक है, जिसमें कोई एक सर्टेन पाथ नहीं होता, आप बता नहीं सकते कि यार ये सीधा जा रहा है या फिर कर्व मार रहा है, सर्कल में जा रहा है, कुछ बहुत रैंडम होता है। जैसे आसमान में बादल होते हैं, आप बादल का बता सकते हैं वो किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, नहीं, बहुत रैंडम है। तो इससे हम कहते हैं इरेगुलर मोशन। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे है ना, रैंडम यही है ना। अब हाँ, यहाँ पे भी देखें रेक्टिलिनियर, ये है ना, समझे सेब या पता नहीं क्या है, ये पेड़ से गिरा तो नीचे एक ही डायरेक्शन में गिरा। कर्वीलिनियर में ये गाड़ी ऐसे ही सर्कल में चल रही है, ठीक है, या कर्व पाथ में। रैंडम तितली ले ली है भाई, तितली का कुछ पता नहीं है कहाँ पे जा रही है, ठीक है। तो अब है ना इसकी डेफिनेशन नोट्स में लिखते हैं। ट्रांसलेटरी मोशन व्हेन एन ऑब्जेक्ट हैज नो स्पेसिफिक पाथ, मतलब पता नहीं, रैंडम है, ठीक है, रैंडम मोशन लिख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये होते हैं हमारे टाइप्स ऑफ मोशन, ट्रांसलेटरी, रोटेटरी एंड वाइब्रेटरी, और ट्रांसलेटरी के ये 3 टाइप्स होते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा यहाँ पे ये वाला, ठीक है। फिर इससे हमारा टाइप्स ऑफ मोशन, ये पूरा रेस्टोरेंट मोशन खत्म हो गया। अगले लेक्चर में हम डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट पढ़ेंगे। तो अगर आपको समझ नहीं आप ये लेक्चर वापसी देख लें, वरना आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर लें या यूट्यूब पे कमेंट कर लें, हम आपको वापसी समझा देंगे। उसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, और अगर आप इस चैप्टर के नोट्स वापसी फ्री में चाहते हैं जो मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, और बाकी सारे सब्जेक्ट्स और बाकी सारे चैप्टर्स के नोट्स फ्री में चाहते हैं, तो
डिस्क्रिप्शन में एक ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप पड़ा हुआ है, उधर ज्वाइन कर लें, या फिर स्क्रीन पे जो व्हाट्सएप नंबर आ रहा है उधर आप हमें मैसेज कर दें। हम आपको नोट्स, पास पेपर्स, गेस्ट पेपर सब चीज़ें फ्री में भेज देंगे। और उसके अलावा अगर आप ट्यूशन चाहते हैं कोई से भी सब्जेक्ट के, बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, मैथ, कंप्यूटर साइंस, और कोई से भी क्लास के, तो अभी जो स्क्रीन पे जो नंबर है उधर आप हमें मैसेज कर दें, हम आपको ट्यूशन दे देंगे। जो बच्चे हमसे ट्यूशन लेते हैं उनके हमेशा 90% अबव ही मार्क्स आते हैं। फिर अगले लेक्चर में हम करेंगे डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट।